क्या चैनल? कौन बंद कराएगा? कौन बंद कराएगा? कांग्रेस शासन बना है, हम कहते हैं नहीं बना। 4 स्कूल कांग्रेस शासन बने, वो भी बंद है, सारे बंद हैं। और ना मानो आप रावली में रहते हो ना, चले जाओ। गलत आप बोलो रहे पीछे। मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। ना यार गजब फालतू बात कर रहे हैं आप। ब्रह्मा पूजा न करो तो यो यहाँ घंटा लिए हिला रहे हो, 3 दिन से नहाए ना हो यो। सुनो झगड़ा। अच्छा ठीक है यार, इतना बहस आप लोग करेंगे, नहीं बात करेंगे, वो क्या। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। युवा नेता है? हैं? क्या नाम है नेताजी आपका? गौरव शुक्ला। गौरव शुक्ला किस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं? किसी पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो आप तो बड़े चाहने वाले हैं यार। यही रहने वाले हैं? जी लोकल के। कौन सी जगह है ये? ये लालगंज है, लालगंज का ये आचार्य नगर मार्ग है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा में अब रायबरेली पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक रायबरेली, जहां से चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर्चा भरा। अब तक सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी। उनके मुकाबले दिनेश सिंह जो कि भाजपा के कैंडिडेट है, पिछली बार भी उनको लड़ाया था, 1,60,000 वोटों से करीब हार गए थे। इस बार दोनों में क्या मुकाबला है, यही समझने के लिए आए हैं हम। और ये हमने सोचा कि शहर में तो हर लोग पहुंच जाते हैं, हम थोड़ा अलग चलें। तो ये लालगंज है, शहर से थोड़ा दूर कस्बाई इलाका है। ठीक बात कह रहा हूँ मैं जी। ये रायबरेली से कितना दूर पड़ेगा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तो आप जैसे ये आपकी रायबरेली की सीट है, इस पे पूरे देश की नजर है। क्या चर्चा है आप लोगों के यहाँ? देखिए, अभी आप ही ने कहा कि इस समय रायबरेली सीट की चर्चा पूरे देश में है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रायबरेली की चर्चा अगर पूरे देश में है तो क्यों है? किस कारण से रायबरेली जाना जाता है पूरे देश में और विदेश में भी? क्योंकि यहाँ से गांधी फैमिली चुनाव लड़ती रही है, और गांधी फैमिली का रिश्ता रायबरेली से उतना ही पुराना है जितना पुराना देश का लोकतंत्र है। क्योंकि यहाँ पर जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें गांधी परिवार के फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़े थे, पहला आम चुनाव, और उन्होंने जीता था। उन्होंने इसको कर्मभूमि बनाया था। उसके बाद संसद में उनका कार्यकाल रहा वो बड़ा अविस्मरणीय कार्यकाल रहा। उन्होंने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जो मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। उसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली को अपनी कर्मभूमि बनाई। अगर रायबरेली को उन्होंने चुना तो ये रायबरेली के लिए निश्चित ही गौरव की बात रही। इंदिरा गांधी यहाँ से लगातार चुनाव जीतती रही, और अपवाद स्वरूप 1977 को छोड़ के आपातकाल के बाद वो चुनाव वो हारी थी। और इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रहने के दौरान रायबरेली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एक ऐसा ज़िला जहाँ पर विकास के संसाधन उतने ज़्यादा नहीं थे, और दुनिया के नक्शे में रायबरेली एक गुमनाम सा जिला हुआ करता था। अचानक इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने के बाद वो विश्व में जाना माना नाम हो गया। और यहाँ पर ITI जैसी एक ऐसी फैक्ट्री लगी जिसे ये माना जाए कि रायबरेली जनपद का कोई भी ऐसा गांव ना होगा जहां से 2 या 3 आदमी उस फैक्ट्री में काम न करते हो। तो इसको आप ये मान सकते हैं कि रायबरेली में जो रोजगार देने की शुरुआत हुई बड़े पैमाने पर, और आम जनमानस में जो एक भावना जगी, वो ITI फैक्ट्री लगने के बाद बढ़ी। उसके बाद तमाम विकास कार्य हुए। यहाँ नहरों का जाल हुआ, सड़कों का जाल बिछा, और रायबरेली एक VVIP सीट बन गई। इंदिरा गांधी जब यहाँ से चुनाव हारी, फिर उसके बाद उन्होंने 1980 में फिर चुनाव लड़ा, मेढक सीट से भी लड़ा था, तो इसके बाद इस सीट को उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ से जो है 2004 में चुनाव लड़ी। सोनिया गांधी जब लड़ी तब भी ये सीट हार्ड सीट हो गई फिर से एक बार। और आपको मैं बताता हूँ मज़े की बात, इंदिरा गांधी ने जब ये सीट छोड़ी 1980 में, और 1980 के बाद का जो समय रहा 2000 तक का, उस समय में रायबरेली का नाम लेवा कोई नहीं था। रायबरेली का नाम दुनिया के नक्शे से मिट गया था, और 2004 में फिर यही रायबरेली दुनिया के नक्शे पर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ से गांधी फैमिली चुनाव लड़ती है। अगर गांधी फैमिली चुनाव न लड़ती तो हम और आप शायद रायबरेली के बारे में इतनी चर्चा न कर रहे होते। सोनिया गांधी के रहते हुए यहाँ विकास कार्यों को बहुत ज़्यादा गति मिली। UPA 1, UPA 2 कार्यकाल में यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री लगी, रेल पहिया कारखाना लगा, NTPC यहाँ पहले से थी, निफ्ट, नाइपर, FDDI,
राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, इस तरह से न जाने इंटरनेशनल लेवल के कितने इंस्टीट्यूट हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी भारत देश के किसी भी जिले में, रायबरेली के बाहर भारतवर्ष के किसी भी जिले में ऐसे इंटरनेशनल इतने ज़्यादा संस्थान एक ही जिले में होंगे। ठीक बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर FGIT हो गया, एक गुरुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो कि एविएशन से रिलेटेड है, वो भी यहाँ पर लगाया गया है, जो पहले से चला आ रहा है। तो इतने विकास कार्य पहले से यहाँ पर किए हैं सोनिया गांधी परिवार ने, तो यहाँ पर इस बार भी हम लोगों ने मन बनाया है कि उन्हीं को दिया जाए कांग्रेस। मैं उस पर आऊँगा। एक बात बताइए, आप लोग, आपका क्या नाम है सर? सिद्धार्थ त्रिवेदी। सिद्धार्थ त्रिवेदी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा काम रहा, अब की बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको लेके क्या चर्चा है? देखो, ये सच है कि कभी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। अभी सोनिया गांधी जब 5 साल पहले नामांकन करके चली गई, इस बार अपने बच्चे को नामांकन कराने के लिए आई। मतलब 5 साल उनका रायबरेली से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, पर कहा गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब के रायबरेली आने के लिए था। बाकी वो कर्नाटक जाना है, उनको मीटिंगों में जाना, हर जगह जाती थी, तो रायबरेली उनको नहीं आना होता था, क्योंकि ये रायबरेली उनके लिए जब चुनाव आता है तो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि धीरे धीरे करके कांग्रेस का भी ग्राफ जो है, कभी कांग्रेस का था लेकिन धीरे धीरे गिर रहा है। आप 2004 देखेंगे, 14 देखेंगे, 19 देखेंगे। इस बार पिछले बार दिनेश सिंह ने 1,67,000 वोट हारे थे। और पिछले बार आपने अमेठी का परिणाम देखा ही है, कितना प्रभाव कांग्रेस का बढ़ा, कितना घटा। आने वाले चुनाव में, क्योंकि अभी कल ही नामांकन हुआ है, तो अभी 1 हफ्ते 10 दिन बाद पता चलेगा कि हकीकत में सरेनी और कहते हैं रायबरेली की स्थिति क्या बनने वाली है। क्योंकि अब जो समय आ रहा है, क्योंकि जो एक गांधी परिवार का जो प्रेम था लोगों से, वो अब नए नए लोग, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, उनकी अपनी एक सोच है। सच है कि कभी यहाँ पे फैक्ट्री, लेकिन आज का जो उसका जो संचालन है, रेल कोच में अच्छे डिब्बे निकल रहे हैं, अच्छे सब निकल रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार का भी हाथ है कि आज अच्छे ढंग से काम चल रहा है। इसके पहले एक ITI हुआ करती थी रायबरेली में, कांग्रेस द्वारा खोली गई थी, कि मतलब वहाँ पर ना काम था, कुछ नहीं था, इस कारण वो ITI बंद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो समय धीरे धीरे आ रहा है, वो गढ़ तो कहेंगे तो रायबरेली का है, तो हाँ हकीकत ये है कि इंदिरा जी, तो गांधी जी, सब लोग यहाँ लड़े हैं, लेकिन जो आने वाला समय है, हो सकता है कि गढ़ इनका ढह जाए। दिनेश जो सिंह हैं चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग यहीं के लोकल हैं, जानते हैं उनको, उनका क्या है, उनका क्या स्टेक है? दिनेश सिंह जी की खासियत सबसे ज़्यादा ये है कि वे प्रत्येक गांव में उनका संपर्क है। वो काफ़ी समय से लगातार जनता के बीच में जा कर के, जनता के मुद्दों को उठा करके, जनता के साथ खड़े होकर के, वो पूरी आत्मविश्वास के साथ में यहाँ पर लोगों के साथ डटे हुए हैं। लोगों के सुख दुख में वो पूरी तरीके से उपस्थित रहते हैं। और साथ में मोदी जी का जो भी कार्य है, जो उन्होंने पूरे देश में किया हुआ है, उसके साथ में यहाँ की जनता कनेक्ट है पूरी तरीके से। और अब की बार निश्चित तौर पर यहाँ पर भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी, और हम सभी जितने भी लोग यहाँ की जनता है, वो सभी एक मत होकर के इस तरीके से यहाँ पर सांसद महोदया, जो पिछले 500 वर्षों में एक भी बार देखने नहीं आई, रायबरेली की किस हाल में है रायबरेली, उसमें निश्चित तौर पे हम परिवर्तन करके अब के बाद दिनेश बहादुर सिंह जी को निश्चित तौर पे करेंगे। सचिन रस्तोगी। ये बताइए सचिन जी कि आप लोग के, आप बता रहे हैं कि दिनेश सिंह का चुनाव फाइट में, आप भी कह रहे हैं फाइट में, आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि गांधी परिवार का ग्राफ यहाँ धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, और वोटिंग परसेंट, जब कभी एक टाइम पे 80% तक वोट सोनिया गांधी को यहाँ मिला, जब यहाँ से वो चुनाव लड़ी सांसदी का, तो 4 में 80% के करीब सोनिया जी को वोट मिला, और उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ गिरता गया और बीजेपी 3% से 38% वोट तक पहुंच गई। तो क्या वजह रही उसकी? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज़ का एक दौर होता है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस का दौर था। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप ये बात भी भूल रहे हैं कि 1984 में आज जो भारत की सत्ता में भाजपा की सरकार बैठी, उसकी महज 2 सीटें हुआ करती थी, और रहमो करम पर कांग्रेस के उनको विपक्ष का नेता मिला करता था। अटल जी को विदेश में प्रतिनिधि के रूप में विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस भेजा करती थी। तो अगर आज भाजपा सत्ता में है तो परिवर्तन हुआ है देश की राजनीति में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। देश में 2014 के पहले जो माहौल बना, अन्ना हजारे आंदोलन, रामदेव बाबा के जो आंदोलन के बाद जो एक माहौल बना देश में कांग्रेस के खिलाफ, जो तमाम प्रोपोगंडा न्यूज़ें चली, प्रोपोगंडा चैनल्स आए, अंबानी ने इकट्ठे 2013 में 40 चैनल खरीद लिए, उन्होंने दिन रात 2G, कोयला घोटाला, 4G, बाद में क्या हुआ? वो घोटालों, उन घोटालों का क्या हुआ? आज कोई जेल गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ। उन घोटालों में कोई जेल गया?
दुनिया भर का दुष्प्रचार गांधी परिवार के खिलाफ हुआ। डीएलएफ में डील हो गई, रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन ले ली। रॉबर्ट वाड्रा ने अगर कोई गलत काम किया तो जेल में क्यों नहीं डाला उनको? बाहर कैसे घूम रहे हैं? केंद्र की सरकार में कौन है? राजस्थान में 2 बार सरकार की अदला बदली हो गई है। वहाँ के इस तरह के नेता जो बयान देते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर गांधी परिवार दोषी है तो केंद्र की सरकार सो रही है क्या? केंद्र के जिम्मेदार लोग सो रहे हैं? जेल में क्यों नहीं है गांधी परिवार? और अगर कांग्रेस का ग्राफ गिरा है तो तमाम और जगहों पर आप देखेंगे कि जहां कांग्रेस कभी नहीं थी वहां कांग्रेस उठी भी है। और देश की राजनीति में है? अभी तेलंगाना कांग्रेस ने वापस पाया है, जहां कांग्रेस का नामो निशान मिट गया था। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां कांग्रेस ने वापसी की है। रही बात यहाँ का लब्बो लुआब क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि रायबरेली ने जब से लोकतंत्र का होश संभाला है, लोकतंत्र में रायबरेली जब से प्रवेश की है, तब से इसकी आदत हो गई है कि जो है ये राष्ट्रीय नेता ही चुनकर भेजती है और प्रधानमंत्री देने की और या तो सुपर प्रधानमंत्री देने की रायबरेली को आदत हो गई है। और वो पुरखों से आदत चली आ रही है। ये आदत है कि जाति नहीं है, जाते जाते भी जाति नहीं है। और इस बार भी रायबरेली को राष्ट्रीय नेता मिला है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस से ही केवल राष्ट्रीय नेता है, मैं तो ये कहता हूं कि रायबरेली की ये इतनी आदत खराब हो गई है कि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता है तो रायबरेली की जनता उसके बारे में सोचेगी कि कैसे इसको दिल्ली सांसद बनाकर भेजना है। क्या सोचते हैं आप? सेम कंडीशन। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरे ऐसा है यार, क्या जो वो कठिन सवाल पूछ लिए क्या? नो कमेंट। नो कमेंट? इतने दिनों से गांधी परिवार को बना रहा है और जब से आज़ादी है ये लोग कहते हैं आजाद यहाँ गांधी परिवार ही रहा है। हमको लगता है दिनेश सिंह में और गांधी परिवार में इतने अंतर है कि गांधी परिवार 20% बूथों के नाम नहीं बता पाएगा जो सांसद है यहाँ का। तो आज़ादी के बाद से तब तक सांसद यही कांग्रेस का ही रहा है। और दिनेश सिंह में यह है कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि 80 नहीं 90% 100% बूथों के नाम गिना देंगे। आज़ादी के बाद से कांग्रेस रही है लेकिन सांसद से कांग्रेस जीत जाती है। बस इसी तरह चाटकारों के वजह से जीत जाती है। चाटकार चाहते हैं राष्ट्रीय नेता है, अब राष्ट्रीय नेता है मतलब नहीं, 5 साल आई नहीं उससे मतलब नहीं है। 5 साल रायबरेली को छोड़ के चली गई उससे मतलब नहीं है। अब बता तो रहे, अरे भाई सही कह रहे हैं, 5 साल आई नहीं, देखने नहीं आई, अब पार्टी कहती है कि जीत जाएंगे, अमेठी छोड़ के भाग आए। अभी आपने बोला कि अभी जो नाम गिना देंगे 20% कि कांग्रेस का ग्राफ क्यों गिर रहा है? कांग्रेस का ग्राफ इसलिए गिर रहा है कि केवल लोग नाम नहीं गिना पाएंगे। भाई साहब ने एक बात कही कि अटल जी को अटल जी को कांग्रेस के रहमो करम पर विदेश मंत्री बनाया गया। मैं बड़े दुर्भाग्य से ये कह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य बोल रहे हैं ना आप हमको मौका दीजिए। आप क्या पूछना? इधर आप जवाब देता हूँ। आप इधर आ जाइए, इधर ही आप अपनी बात बताएं, मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। आप जो पूछ रहे पूछे, हम आप ये कह रहे हैं 3 बार के एमएलसी हैं मंत्री जी। मैं कह रहा हूँ 20 चैलेंज करूंगा, 20% बूथों के नाम नहीं बता पाएगी सांसद। बताइए। यहाँ नेशनल टीवी चैनल चला सोधाई करके रायबरेली की होना चाहिए। सोधाई ना करिए, नहीं सोधाई है, ये सोधाई है। आप ये सोधाई है। अरे ठीक है, ये सोधाई है। कांग्रेस इसी से डरती है। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। सुनिए, आप ये बताइए कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बंदा हो जो दिन रात आपको केवल लोरी सुनाता हो और रोटी ना देता हो, तो आप लोरी सुनाने को वाले को दिन रात जो है, लोरी सुनाने वाले को आप जो है महत्व देंगे दिन रात, जो केवल बातों के बतासा बनाता है, या जो आपको रोटी लाता है, परदेश में रहता है, 5 साल में एक बार आता है, आप उसको चुनेंगे? तो जहाँ तक जानकारी है कि ITI उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई, उन्हीं के कार्यकाल में खत्म भी हो गई और उन्हीं के कार्यकाल रहा। ITI उन्हीं के कार्यकाल में खत्म भी हो गई, तब उनकी सरकार थी, उनका वर्चस्व था, तब ITI उन्हीं के कार्यकाल में खत्म हुई। भाजपा कार्यकाल में खत्म नहीं हुई। भाजपा कार्यकाल में उसको पुनः पुनर्जीवित किया गया। पाइप आज बना रही है, फाइबर का पाइप बना रही है। फाइबर का कार्य आज भाजपा ने ही शुरू करवाया। उसमें क्या नाम है सर आपका? मैं राजेश सोनी मेरा नाम है। अब जैसे मैं बहुत सारे जगह लड़कों से बात कर रहा था तो रोजगार का भी मुद्दा उठाते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? रोजगार जहाँ है रोजगार दे रही है। नहीं,
क्या मुस्कुरा दिया है, क्या बताइए। अरे रोजगार क्या दे रही है? हम लोग अभी 2021 से बीटीसी करके बैठे हैं, स्टेट सीटेड क्वालिफाइड हैं, अभी रोजगार व्हाट्सएप पे दे रही, व्हाट्सएप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। रोजगार कुछ नहीं है। अभी सिलेंडर का रेट कब बढ़ेगा ये बताइए। सिलेंडर का रेट कब बढ़ जाएगा? जून में बढ़ेगा, जुलाई में बढ़ेगा। कुल बेवकूफ बनाया जाता चुनाव समय रेट कम करके, और हम लोग बेवकूफ हैं। बताइए, दिनेश सिंह कम कराएंगे रेट? 2019 से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक के अंदर कोई भी भर्ती नहीं आई है। और जो स्कूल हैं, स्कूलों की स्थिति ये है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चों के स्कूल हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं आपस में, और वो मिल रहे शिक्षा हैं। का अनुपात बराबर बता दिया जाता है। चल के 11,000 मिली मास्टरन का। 11,000 क्या? बस मात्र बहुत लीजिए। बस एक अटल जी की एक बात याद है, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय फ्री। हराम का राशन दे के बर्बाद कर दिन देश को बर्बाद कर दिया। अटल जी बार बार कहते थे शिक्षा स्वास्थ्य न्याय फ्री। तो वो तो सरकार कहती है भाई कोविड टाइम में हम लाए क्योंकि भाई लोगों के पास खाने को नहीं था। न्याय लाए कुछ, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय बस, बाकी और कुछ नहीं, फ्री होना चाहिए। बाकी तो मजाक है। नहीं, रोजगार की बात करिए। मैं एक सेकंड, रोजगार आप बात रोजगार की हम स्थिति बता दें, अभी 48 लाख पुलिस की भर्ती यहाँ निकली थी। 48,000। एक मिनट जो उसमें एक मिनट रुक जा यार। उसमें 48 लाख में 80% लोगों ने अपना रोल नंबर हिंदी में नहीं लिख पाया। उसको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी। मैं कह रहा हूँ सर, आप देखिए अब ये आप योग्य अगर हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप ये कह रहे कितने लोग नहीं लिख पाए नाम? कितने लोग? 80% लोग हिंदी में रोल नंबर नहीं लिख पाए हिंदी में। नहीं ऐसा नहीं है। 80% नहीं, ऐसा नहीं। और सुनिए, कारण नहीं आता है। हाल ही में वो लोग शिक्षक हैं और इस समय ये स्थित है कि रोजगार यहाँ जितने खड़े हैं इसमें से 10-5% लोगों के घर में किसी के यहाँ रोजगार होगा, बाकी सब बेरोजगार। इनको खाली क्या चाहिए? हवा, बाकी कोई मतलब नहीं। रोजगार किसी के पास नहीं, यहाँ पे जितने खड़े हैं किसी के पास रोजगार चुनाव का मुद्दा होता है। अरे काहे नहीं, सरकारी नौकरी मुद्दे नहीं है। सबको सरकारी नौकरी कोई सरकार कैसे दे सकती? क्यों नहीं, कितने पद खाली हैं। लालगंज CSC चले जाइए आप, आपके पास गाड़ी है ना, आप लालगंज CSC जाके देखिए स्थिति क्या है। 3 दिन पहले की बात है कि प्रयागराज में ऐसे कुछ 18 टीचर मिले हैं जिनका ना तो उन्होंने पेपर दिया था TGT का PGT का, ना वो पास हुए थे, ना उनका रोल नंबर वो अलॉट हुआ था, और उनको कानपुर में, आजमगढ़ में और बिजनौर में नौकरी मिली है 18 लाख रुपए लेके। वो बकायदा मैं ये सब हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब आदमी रोजगार की बात करता है, लेकिन हमने ये देखा है कि आमतौर पे जो जानकार लोग कहते हैं कि भाई जहाँ गांव में जो सेंटर होता है जहाँ पे लड़के पढ़ते हैं वहाँ तो रोजगार करते हैं, लेकिन जब गांव में जाते हैं तो लोग जाति बिरादरी में बैठ के वोट करते हैं। क्या ठीक कह रहा हूँ चाचा मैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। रोजगार कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, क्यों तवज्जो दे? हाँ। अच्छा आप ही हमको बताइए। अच्छा जैसे ये कह रहे थे कि अब की बार जो है राहुल गांधी यहाँ से हार जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है, जब मैं बाहर से आ रहा हूँ, कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई तो ये रायबरेली में कैसे बच गई? रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। रायबरेली कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। और लोग कुछ उनसे बड़े बने यार, ये सब ऐसे जो जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। हम प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो आदमी सुनो, एक बात बता रहे, एक घर में अगर 2 बच्चे हों, आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे ना, एक अगर IAS हो जाए, अगर एक IAS हो जाए, एक किसान हो और IAS बन के 5 साल लौटे ना, ईमानदारी बताना, हम आपसे पूछ रहे हैं। और वो हम भी आप जवाब दे, फिर वही बात, हम अगर IAS हो जाए और 5 साल लौटे ना कि गाँव में बब्बा मर गए, बाबा मर गए, अम्मा मर गई, अजिया मर गई, और बेचारा धो रहा बाबा के, तो फिर वही बात, हम शुद्ध भाषा पैसवारा है ना आदमी, तो इमा बताओ IAS वाला जिम्मेदार है, भला आदमी है पापा के लिए, कि वो जो गाँव बेचारा अम्मा पापा सेवा कर रहा हुआ 5 साल को आवा यहाँ। कोरोना काल में सैकड़ों मने मर गया रायबरेली में, कांग्रेस के खुद के लोग मरे हैं। और सुनो, कांग्रेस का सबसे बड़ा चोर तो अगर कोई है तो KL शर्मा है, जिसने कांग्रेस खत्म किया है। इसलिए पूरे जिले में हम भी बता रहे हैं अपने, हमारी भी 3 पीढ़ी पहले कांग्रेस में सब लोग थे। 3 पीढ़ी पहले? हाँ, कोई संकोच नहीं करते हैं। कोई संकोच करता होगा भाजपा में तो कोई करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप भाजपा में नहीं? हाँ, पदाधिकारी है, मगर पदाधिकारी है, समर्थक हैं। मगर एक बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कांग्रेस की स्थिति यहाँ आज है
नहीं, यही वो जिला था भैया 2 चुनाव पहले कि रायबरेली। जब पदाधिकारी हैं बोल दिए तब मैं आपसे पूछता हूँ ना, बोलो। अभी तो पब्लिक से मैं ओपिनियन ले रहा था। आप भाजपा आप बता रहे बहुत काम कर रही है, इतना बढ़िया आपने बताया प्रधानमंत्री का काम है सब कुछ, इतना काम करने के बाद आप लोग को हिंदू मुसलमान का है चुनाव लड़ना होता ये है? हिंदू मुसलमान क्यों नहीं है भैया? अरे यार ये गजब बताइए क्यों भैया? कि जब चुनाव होता है तब आपको मंगलसूत्र याद आ गया है, जब आपको चुनाव आया तो आपको मंगलसूत्र याद आने लग गया, तब आपको मुसलमान याद आने लग गया। मुसलमान तो हमेशा हिंदू मुसलमान, हम तो कह रहे हैं भाजपा सीना ठोक के कहती है हम हिंदूवादी हैं। औ को कहे ना, अबे तो वायनाड से चले कहीं पता लगा वाला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रही वहाँ राम मंदिर दर्शन करे, बेचारे पता नहीं कहाँ कैंची कट के नहीं जा पाए। हम तो सीना ठोक के कहते हैं हम लोग हिंदू हैं। तो आपका विकास का मुद्दा है या हिंदू मुसलमान? विकास है क्या? क्या नहीं हुआ? छपारन में राहत रहे मनई, तीना तान के तरह दिल्ली में बारिश में, यही लाल हम बच्चे गाँव में रहे न, कॉलोनी मिली, प्रधानमंत्री अगर ना मिली हो तो आप गाँव में घूम जाओ, गल्ला मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिला बताओ ना? ये क्या क्या चाहिए कहा? और फ्री गल्ला मिला, आप कहाँ चाहिए बताओ? किसान सम्मान पहुंच रहा, रोजी रोटी मकान चाहिए ना आदमी का। यह पिक्चर बचपन में देखा रहा, रोजी रोटी मकान, मतलब खिलाते पिलाते रहो। और बात ठीक है, हम लोग युवा की बात कर लीजिए, हम लोग भाजपा ही हैं, इधर देख लीजिए। बात यह है कि रोटी कपड़ा मकान देते रहो, अगर हम लोग खुद स्वरोजगार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बात यह है कि हम लोग 2021 में हम लोगों ने BTC कंप्लीट किया, टेट सीटेट तुरंत क्वालिफाई किया। हर बार आता है कि चुनाव क्या बराबर है, अनुपात बराबर है, अभी निकलने वाला है अनुपात बराबर है, कभी आता ही नहीं है शिक्षक भर्ती का। शिक्षक भर्ती का अभी क्या हुआ? 2020 के बाद कोई आई नहीं है। जो भाजपा सरकार के पहले, जो 14 के पहले सब IAS थे और सब बढ़िया। मौका तो दिया जाए ना, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए अरे हम लोग हमारे सर खड़े हैं, रुको चाय वाला इधर हर साल एक मिनट, इनको जानते हैं? एक मिनट जो इनको जानते हैं? हम तो इनको जानते हैं कौन है? नहीं, प्रज्वल रवन्ना है ये। क्या है, क्या किया है पता ये है? जी इनके ऊपर हाँ। अब ये जो कहते हैं कि कांग्रेस बेकार है, कांग्रेस में ये सब गलत होता है, सब होता है, सब कुछ होता है, बताते हैं, तो अब सोचो अपने यार इस तरह आप एक सेकंड भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यार। अरे भैया ये कभी नहीं बोल पाएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं बोल पाएंगे। स्थिति ये है लोगों की, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति ये, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन बाजा पूरी तरह बजाना है, खाने का ठिकाना नहीं है। ITI चाय वाला, MBA चाय वाला, BSc पकौड़े वाला, हम लोगों ने डिग्रियां पकौड़े तलने के लिए की है, पकौड़े। भट्टी फूकी गई, कांग्रेस के नेता दिल्ली में भट्टी वो लगा के मक्खन फूके थे, याद है? कितनी उम्र है आपकी? दलाली कहीं कमाया जा रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं याद है? नहीं, अगर देखो तो बलात्कार ये सब व्यक्तिगत जीवन है, कौन नेता नहीं व्यक्तिगत है? हाँ बिल्कुल है। कांग्रेस अरे कमाल कर रहे हैं आप भाई, कांग्रेस जिसके जमाना ऊपर कार्रवाई हो ना, आज भी याद है दिल्ली में। अरे यार गजब फालतू बात कर रहे हैं आप। अगर किसी के ऊपर रेप का चार्ज है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली में कांग्रेस शंकर दयाल शर्मा के लड़के नाती फंसे नहीं थे। अरे तो मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर कार्रवाई हो ना। तो हमको आप ये कैसे कह सकते हैं व्यक्तिगत जीवन? रमन्ना भी जेल भेजे जाए, ये बात बोलिए ना। रमन्ना जेल भेजे जाए, रमन्ना के बाप जेल भेजे जाए, और जो दोषी सब भेजे जाए। तो आप ये कैसे कह रहे हैं व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत नहीं है ना ये चीज। आप किसी के ये बहुत इंसेंसिटिव है। गुरमीत पैरोल में बाहर घूम रहे हैं, रेप करने वाले, लेकिन ये बहुत हीनियस क्राइम है, इसको आप जस्टिफाई मत करिए। लड़की मेरी हो, लड़की मेरी भर्ती हो रहे, अनपढ़ शिक्षक भर्ती हो रहे, अनपढ़। सुनो, लड़की आरोप होता है उसके ऊपर। वो जेडीएस से गठबंधन है भाजपा का। सुनो, लड़की मेरी हो, अगर जिस यहाँ जितने खड़े हो, सुनो, लड़की जितने हो, मैं नहीं तो उस बयान का भी मजम्मत किया जाता है, उस बयान की कोई तारीफ नहीं करता है कि लड़कियां गलती हो जाती है। जितने लोग यहाँ खड़े हो, दुर्भाग्य से मेरी बिटिया नहीं है, जितने लोग सबकी बिटियां हैं। किसी के आप व्यक्तिगत मत जाइए। मेरा ये कहना है कि रेप जैसे हीनियस क्राइम को तो आप इस तरह नहीं, फांसी हो। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि व्यक्तिगत है, सबका वैसे होता है? सुनो, मगर अभी लोगों ने कहा कि भाजपा में है, तब हमने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ जेडीएस में है, बीजेपी से उनका गठबंधन है, अमित शाह ने भी उसके खिलाफ बयान दिया। गठबंधन अलग विषय है, उनको जेल भेजा जाए।
आप ऐसी बात करिए, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं व्यक्तिगत है, किसी का सबका चलता है, ये चलने वाली चीज नहीं है। चलने नहीं है, कांग्रेस संगठित नहीं है व्यक्तिगत ही कांग्रेस, उसको, सुनो। कोई संगठित तौर पे नहीं हो रहा है वो चीज। मोदी ने करा दिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ क्या, मैं ये कह रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ कि भाई अमित शाह जी ने भी उसको मजम्मत की है ना, उसके, उसको जेल भेजा जाए। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि व्यक्तिगत है किसी का। कांग्रेस उसको पार्टी, मोदी जी उनके प्रचार में जा रहे हैं चुनाव के, हम वीडियो दिखा देंगे। पहले गए थे, अब नहीं गए, पहले गए थे। उससे पहले गए थे। ये फालतू की बातें हो रही है, मैं कुछ मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ मुद्दे, एक मिनट। अरे पत्रकार जी, मैं पत्रकार है। क्या कह रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। 2-3 मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ये तो प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स 2013 से चली है। घर में पूंजा न करो तो यो यहाँ घंटा लिए हला रहे हो, 3 दिन से नहाए ना हो यो। सुनो, सड़क पर पूजा जरूर करी है, घर में पूजा नहीं करत, घर में पूजा नहीं करत, घर में पूजा नहीं करत। घर में पूजा करो, पहले घर में पूजा करो, पहले घर में पूजा करो। आज तक कौन नहीं देखिस तुमका घर में पूजा करत, कोई तुम लोग ना पूजा न करते हो न पाठ। पहनते हैं वो अभी नाम से डर है कांग्रेस को, राम के नाम से डर है, राम के नाम से डर है। एक सेकंड, राम के नाम से डरती है कांग्रेस। पार्टी छोड़ी है, एक सेकंड, राम मंदिर क्या नाम है? एक क्या कह रहे हैं? गौरव शुक्ला, कितना उम्र? 22-23। हाँ बताओ, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कांग्रेस को जो है राम के नाम से डर है, जहां राम का नाम आता है कांग्रेस को डर जाती है। 15 सालों से कांग्रेस केवल सत्ता पे थी, जहां सांसद बना के भेज दिया था, आज तक नहीं आई। बेटे के मुंह में चली आई कांग्रेस, बेटे के मुंह में सोनिया गांधी अपना चेहरा दिखाने राम जी आई यहाँ है। मुद्दा है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं, किसी के बहन की बेटी की शादी में अगर कांग्रेस की सोनिया गांधी आती हो तो बताइए, किसी के जाती हो बताइए। आप जैसे बहुत तेज नारा लगा रहे थे तो हमको आकर्षित हुए उससे, तो आप मतलब राम जी की पूजा अच्छे से करते हैं? बिल्कुल। रामचरितमानस आपने पढ़ी है? हाँ बढ़िया। कितने खंड है उसमें? 7 खंड। कितने खंड? 7 खंड। कौन कौन? बालकांड, सुंदरकांड, बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, इस तरह से एक सेकंड यार, सुंदरकांड, लंका कांड, इसी तरह है। अरे यार बताओ, सातों बताओ ना। खाली श्री राम जानत ये जयराम के नारे लगा हुआ, जयराम के नारा लगा हुआ। बता रहा, वो बताने दीजिए ना। हाँ बताओ। नहीं, आप कष्ट का है ना, लगाए बताओ नारा, आप। ना लगाए नारा हम। नहीं नहीं भाई, नारा कोई लगा सकता है। लगाना चाहिए, वहाँ लगाएंगे कि जहाँ मना हर जगह अच्छा एक सेकंड, हिंदुस्तान में है, हम नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नारा नहीं लगाएंगे आप। हाँ ठीक, हाँ बताओ यार, तुम छोड़ो, मार हो जाए, जा इधर इधर। पॉलिटिक्स है कि मुद्दों से ध्यान भटका दो। नहीं, रुक जाइए। प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स है। हाँ बताओ, आप बताओ क्या बताओ। अरे उसको बताने दीजिए ना भाई। हाँ बताओ। सुंदरकांड, एक सेकंड, हाँ बताओ बताओ। सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, बालकांड, किष्किंधा कांड बोलते थे। 4 ही हो रहा है यार, 7 कांड बताए ना। हाँ उत्तरकांड है, 5 हुआ। अयोध्या कांड बोल दिया, लंका कांड, लंका कांड। पूछ लीजिए 3 कौन से काम 10 साल में भाजपा ने किए यहाँ विकास के, 3 कौन से काम किए? इनके नारिन टूट जाती। वहाँ जितने खड़े हैं सबके पिताजी को कांग्रेस की सरकार में नौकरी मिली। एक बाईपास है लालगंज में जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो 4 साल से टूटा पड़ा है, रेनोवेशन नहीं हो पाया, रेनोवेशन नहीं हो पाया। जिस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी ने क्या किया सांसद रहते हुए? इतना किया है कि हमारी पहचान रायबरेली, रेल कोच, ITI, HBL, FDDI, नेफ्ट, HCL जैसी बड़ी संस्थाएं, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की संस्थाएं सोनिया जी ने दी है। हमारी पहचान रायबरेली जो है वो सोनिया जी से है। कोई 3 काम, कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, कोई मुद्दे नहीं है। जितना रायबरेली अगर इतना काम कर रही थी तो उनका वोटिंग परसेंटेज कैसे गिरता जा रहा था? हम बता रहे हैं ना कैसे वोटिंग परसेंटेज गिरता चला जा रहा है। ये अगर आप इसको दिखाएंगे चैनल में, मेरी बात अगर आप दिखाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, लल्लन टॉप पे जब परिणाम आएगा, जब परिणाम आएगा आप इसको दिखाइएगा। जब परिणाम आएगा तो वोटिंग परसेंटेज की स्थिति वो होगी जो किसी ने कल्पना नहीं की है। 70 और 30 की लड़ाई होगी यहाँ।
वोटिंग परसेंटेज जब आपका निर्णय आएगा। 70 कौन थी? राहुल गांधी 70 रहेंगी, बाकी जो पार्टियां हैं वो 30% में रहेंगी। राहुल गांधी 30% बताएगा भैया। एक सेकंड बाईपास का तो मैं मानता हूँ, बाईपास में मानता हूँ कि मान लीजिए 5 साल नहीं बना, बाईपास कांग्रेस शासन में बना नहीं, है। हम कहते हैं नहीं बना। 4 पुल कांग्रेस शासन बने, नहीं। वो भी बंद है, शहर में बंद है। और ना मानो आप रावली में रहते हो ना, चले जाओ। गांधी के हारने के बाद यहाँ सारे नहर बंद कर दिए गए। भाजपा सरकार में है जो नहरों में पानी नहीं, मैं बोल जो लाऊं 5 साल मान लीजिए मोदी ने नहीं बनवाया बाईपास, लेकिन यहाँ सांसद थी, यहाँ का 1 मिनट, यहाँ का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी जी कर रही थी। 5 साल पूरे सांसद में रही, हर सांसद मीटिंग में जाती, सांसद भवन में बैठती थी। कितनी बार मुद्दा उठाया बाईपास का, लालगढ़ का कितनी बार उठाया मुद्दा, यहाँ का प्रतिनिधित्व करती है। राम राम कहते हैं और चंदा किससे लेते हैं? भैंसा काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं और कहते राम राम है। समझो, भैंसा काटने वाली कंपनी चंदा लेते हैं। सांसद ने कितनी बार मुद्दा उठाया बताओ ना। खुद के चुनाव के क्या नाम है दोस्त हमारा, क्या नाम है? हमारा नाम कृष्ण त्रिवेदी। खुद के चुनाव के लिए पैसा नहीं है और मांग रहे हैं भैंसा काटने वाली कंपनी से। अभी जो ये जीतने की बात कर रहे थे कि बार बार कांग्रेस जीती यहाँ, श्रीमान जी मैं सबको बताना चाहता हूँ 3 पार्टियों पे 3 बैसाखियों पे खड़े होके इलेक्शन जीतती थी। अगर कांग्रेस में है हिम्मत किसी भी नेता में तो अपनी पार्टी से खड़ा होके देखे, भाजपा इस तरह दौड़ाएगी, चिथड़ा कर देगी। आज भी पिछली बार जीती थी सोनिया जी, सपा बसपा कांग्रेस, आज बसपा का प्रत्याशी है। और ये जिस तरह कहते हैं कि कांग्रेस जीते, मैं चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस अगर यहाँ से बुक होके ना चली जाए, ये जो नील गाय के एक नील गाय के 2 लीलवा है ना जो दौड़ रही इधर उधर, ये एक ही झटके में पार हो जाएंगे। लीलवा समझो तो हमें गांव नील गाय कहा था। बात समझ रहे हैं, ये जीतने की हैसियत में नहीं, सिंगल पार्टी पर लड़ लें तो हम बताएं। एक मिनट, जैसा अभी भाई साहब ने कहा था पहले कि कांग्रेस के रहमो करम पर अटल जी विदेश मंत्री बनाए गए थे। मान्यवर सुन लीजिए, सुन ले, अरे विदेश भेजे गए, उनके रहमो करम पर विपक्ष के नेता बनाए गए, आपस की सहमति थी। मेरी बात सुन लीजिए, विदेश जाने के लिए विदेश नीति में कांग्रेस के पास कोई था ही नहीं अटल जी के सिवाय, पूरे देश का वो गौरव थे, इसलिए उनको भेजा गया। कांग्रेस में कोई नेता नहीं था, कांग्रेस में कोई नेता नहीं था। इस बात का कोई जवाब नहीं कि सोनिया क्यों नहीं 5 साल संसद में चैलेंज करता हूं। लालगंज का बाईपास। हम खाली एक बात सीधे किसान आदमी, हम अजय गांव में नहीं है। जैसे 5 साल प्रधान चुनी हो आप और गांव में ना तो क्या करियो आप बताओ, जूतन में मरियो के भगा दे, बता दो। मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदू मुसलमान की बात की, मोतीलाल जी का गयासुद्दीन गनी से क्या संबंध है, इसको कोई कांग्रेसी बता दो। ये आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फिर से बताइए। मोतीलाल जी का गयासुद्दीन गनी से क्या संबंध है? कहाँ पढ़े आप? ये सब आपका गूगल बताता है। क्या गूगल पे दिखाइए हमको, गूगल पे इसी वक्त देख लीजिए, गूगल क्या बता रहा है? अरे उसको पढ़ लीजिए ना। मोतीलाल जी का गयासुद्दीन गनी गाजी से क्या संबंध है, पढ़िए इसको। क्या लिखा है? जब मोतीलाल जी का पूछ रहे हैं ना, नेहरू जी का दे रहे हैं। गयासुद्दीन गाजी का मोतीलाल जी से क्या संबंध है, पढ़िए इसको। मोतीलाल नेहरू के पिता, मूल पहचान गयासुद्दीन गाजी। अब पढ़िए ना इसको, हमको अपने हाथ ये लिखा है मोतीलाल नेहरू के पिता का मूल पहचान। ये किसने लिखा है, आपने देखा इसको? अभी गूगल बता रहा है। गूगल पे सब सही नहीं बताता, उसको देखिए। इस पे आप भी लिख सकते हो, ये बात ये लिखा हुआ। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों लिखूं? लेकिन आप ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है? ये प्रमाण यही दे रहा है ना? नहीं है सर, मैं बता पूरी दुनिया देख रहा हूँ, इसमें प्रमाण ढूंढते हो। गूगल पे आप एक सेकंड, गूगल पे आप ऐसे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल पे आप ऐसे सर्च कीजिए आंवला खाने के 4 फायदे, तो आपको 4 फायदा बताएगा। आप बोलेंगे आंवला खाने के 4 नुकसान, तो 4 नुकसान संबंध है उनके, तो गूगल जो बता रहा है वही तो देखेंगे सारा। गूगल सब सही नहीं बताता चाचा, वो अलग की बात है। वो बता रहा सही है कि गलत, ऑथेंटिक जगहों पे आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है? ढूंढा जाएगा, अब कूदेंगे तो ढूंढा जाएगा। वो ढूंढिए, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये कोई भी लिख सकता है गूगल। क्या है तो जो लिखा हुआ वो यहाँ का आप मुद्दा जो बता रहे हो वो ठीक है, आप यहाँ के मुद्दों बात करो। क्या कर रहे हैं? अटल जी को कह रहा है कि बहुत बड़े नेता थे, तो वो उनकी फोटो क्यों मोदी जी ने हटा दिया? रवींद्र जडेजा कौन सा T20 प्लेयर है? कुल गुजरात के ही सब लोग अच्छा हो गए।
जहाँ जहाँ गुजरात के बैठा दिए जाते। रविंद्र जडेजा T20 प्लेयर है, हार्दिक पांड्या पूरा IPL में खेल नहीं रहा, लेकिन कैप्टन बना दिएगा, वाइस कैप्टन। जैसा कौन सा क्रिकेट खेल है, बल्ला नहीं उठाए उनको बना दिया। गजब वर्सिटाइल लोग हैं यहाँ के, कहाँ से बात कहाँ पहुँच जा रही है। क्या कह रहे हो भैया? नहीं, वो जो उनका कह रहे हैं कि क्या सारा गुजरात के पास है। आप देख रहे होंगे इस समय प्रेजेंट टाइम में बड़े बड़े टेंडर, ठेके, राज्यपाल लगभग गुजरात की ही पूरी हावी रहेगी। ये उत्तर प्रदेश है। और कहाँ से चाचा? संतोष पांडे। अरे इसे डरा कह रहे हैं, उनको बोल तो रहे हो। बस सही बोल रहे। देश में बोलो आप, ठीक है बोलो। देश में 400 पार भाजपा जाए, रायबरेली में सोनिया गांधी का परिवार जीत जाए, गांधी परिवार जीत जाए और देश में 400 पार जाए। ये गजब खिलाड़ी हैं आप जो है। यहाँ कांग्रेस वहाँ भाजपा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों ऐसा क्यों? आज जिले में जो कुछ है वो गांधी परिवार की बदौलत है। आज जो कुछ है गांधी परिवार बदौलत है। विशेष कर ये जिला हमारा रायबरेली जिला जो है गांधी परिवार। यहाँ कोनो ऐसी बात नहीं, देश में 400 पार जाए और रायबरेली। अरे तो रायबरेली से एक कम हो गया तो 399 हो गया ना फिर। तो क्या मतलब, उनकी सरकार बन रही ना। सरकार तो जब ये तो 4 तारीख को पता चलेगा किसकी बन रही है। रायबरेली की सारी संवेदनाएं गांधी परिवार के साथ आज भी जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। पुराने से चला आ रहा है, उनके सारे पुरखे यही से रहे। यहाँ के हम लोग प्योर भाजपाई हैं, प्योर भाजपाई हैं, आयातित भाजपाई नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस होते हुए यहाँ है ना, हम लोग प्योर भाजपाई हैं। पूरे देश में 400 पार और रायबरेली जाए हार और राहुल गांधी 5 लाख पार। बिल्कुल गजब है यार, आदमी बुजुर्ग यहाँ के आज भी गांधी परिवार से उसी तरह जुड़े हुए हैं जिस तरह पहले जुड़े हुए थे। पीढ़ियों को उन्होंने सिखा के रखा है कि गांधी परिवार ने क्या किया यहाँ। क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में आप? राहुल गांधी की छवि निश्चित तौर पर पिछले 2 सालों में एक परिपक्व नेता के रूप में उभरी है और उनके बयानों को आप देखिए, उनकी भविष्यवाणियों को देखिए, सभी सत्य साबित हुई है। और राहुल गांधी को जो लोग इतना हल्का ले रहे हैं वो उतना हल्का है नहीं। काहे डरवा रहे हैं? भाजपा वाले डरवा रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई है और तुमका हम बोल सके कुछ। हम तो प्योर भाजपाई हैं। हमारे ऊपर तो गलिया के बहुत सबसे करीब हैं मेरे ऊपर 17, हम आपको बताएं बहुत ईमानदारी से, 17 मुकदमे लिखे गए जब से मैं भाजपा में हूँ। मैं भाजपा में हूँ और काहे नहीं लिखा गए? केवल भाजपा में विशुंदर प्रसाद जिला मंत्री था, इसके खिलाफ लिखे गए। आज तक कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तुम्हारे ऊपर मुकदमे लिखे गए, क्यों लिखे गए, कहाँ जा रहे हो, कितना रुपया लगे, आज तक कोई पूछा वो लिखे गए। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं, अगर ऐसा लिखा गया आपकी सरकार की बेईमानी है। नहीं, अगर मैंने बेईमानी की तो आप, वो सरकार मेरी नहीं आपकी है। अगर मैंने बेईमानी की तो आपकी सरकार की बेईमानी है कि आपके खिलाफ, मतलब आपने लिखाया। मैं इनके साथ देखो, हम लोग सुनो यार, इससे मत डरवाओ। एक बात बताएं, एक सेकंड। पार्टी वार्टी अलग हम हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे डरवाओ मत भैया, हैं? और एक बात और बता दो, एक सेकंड। अब क्या नाम है आपका? अरे हमारा कुछ नाम नहीं ना। अरे हम जानना चाह रहे हैं। 3 चौहान नाम है। नहीं, इन्होंने गलत कमेंट किया। पारिवारिक जमीन अपना कमेंट, पारिवारिक किसने क्या ले बोला? ये हमारे बड़े भाई हैं, मरेंगे तो ये घाट जाएंगे, हम मरेंगे तो ये घाट जाएंगे। अच्छा ठीक, हमको ये समझा दीजिए कि अगर कहीं थी तो हम बात मान। अच्छा चौहान साहब ठीक है, एक बात बताओ हमको चाचा, कि आप बता रहे हो आप पक्के भाजपाई हो, आप जो है क्या कहते हैं, कह रहे हैं आप खाटी भाजपाई है। अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ 5 लाख से जीतेंगे, तो क्या आपका वोट राहुल गांधी जा रहा है? 100% जा रहा है। मेरा वोट राहुल गांधी जाएगा। देखो भैया, जिले में राहुल गांधी को वोट जाएगा, इसलिए कि इन सालों में
जो भी विकास कार्य हुआ है वो राहुल गांधी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। संवेदना से ही उठ जाएगा, संवेदना भी जाएगा। माहौल ये है कि जैसे लखनऊ और सीएसके का मैच होता है ना, तो सब चाहते हैं कि धोनी रन बना दे बट जीते लखनऊ, तो सेम वही यहाँ पे एप्लीकेबल है कि सब चाह रहे हैं कि यहाँ से राहुल गांधी जीत जाए, बट केंद्र में बीजेपी की सरकार है। माहौल ये है, रायबरेली की तासीर है, वो नहीं चाहते कोई बड़ा नेता फिर से देश में 400 पार जाए। नहीं तो फिर ऐसे जिताने क्या फायदा जब वहाँ सरकार ही न बने। लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी जीते बस। अब ऐसे अगर जैसे आप वहाँ चाह रहे हो कि बीजेपी जीते यहाँ हार जाए तो बीजेपी कम होगा, आप यहाँ चाह रहे हो कांग्रेस जीते वहाँ हार जाए तो कांग्रेस का कम होगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है वो कांग्रेस ने किया है। वैसे सरेनी यही दल से जेल रही। एम्स देख लें, आप एनटीपीसी देख लें, आप आईटीबीपी देख लें, जो भी देख लें वो कांग्रेस की देन है। सरेनी विधानसभा यही दंश झेल रही है पिछले 70 सालों से। आप सरेनी चले जाते, पूरे पांडे भोजपुर चले जाते, रास्ते में अगर गर्भवती महिला होती रास्ते में बच्चा हो जाता। आज भाजपा का विधायक हुआ पिछले वर्ष और उसने पूरी रोड एकदम हाईवे जैसे बनवा दी पूरे सरेनी विधानसभा में, और उसके खिलाफ षड्यंत्र करके उसको हरा दिया। अब 5 साल लोग पछता रहे हैं। तो जिसका जहाँ सपा विधायक हो वहाँ भाजपा की सरकार काम नहीं कराएगी। नहीं, काम कराएगी, क्यों नहीं करा रहे हैं? कहाँ गायब है? ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, वो काम कराएंगे उनको। कह रहे हो सड़क भी खराब है, आप कह रहे हो सड़क भी खराब है। सड़क खराब नहीं, सड़क बन गई, भाजपा का विधायक ने बनवा दिया है, हाईवे हो गई है, बन गई है। सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। आप 5 साल का दंश झेल रहे हैं। 5 साल सपा विधायक का चेहरा देखे नहीं है। कितने दिन हो गए? 1 साल हो गए। सांसद 3 घंटे जाम लगता है लालगंज में, आजकल 3 घंटे जाम लगता है। खुद ही जाम में फंसे थे यार, फटकी 3 घंटे जाम लगता है। पहले लालगंज से कानपुर जाने में जो है 4 घंटे 5 घंटे लगता था, 45 मिनट लगता है, 1 घंटे में पहुंचता है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा, 5 घंटे में 6 घंटे में दिल्ली आदमी पहुंचेगा। ये है भाजपा ताकत। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है और भाजपा अभी काम जो पेंडिंग है वो भी करेगी, लेकिन उसके लिए उसको यहाँ पर सांसद भाजपा का चुनना ही होगा यहाँ की जनता को। नेता नहीं तो बात वहाँ कैसे पहुँचेगी? ये भी चीज है। यहाँ पे नेता चुनना, हम लोगों को स्थानीय नेता चुनना है। आप लोग क्या मसाला एंजॉय कर रहे हो? स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को हराया, उनके पास वो बैनरशिप थी जो राहुल गांधी को हराने का पद डिजर्व कर सकती थी, लेकिन हमारे रायबरेली में जो प्रत्याशी है वो ये पद डिजर्व नहीं कर सकते हैं कि राहुल गांधी को हरा के वो जीते हैं। ऐसी छवि उनकी हमें लग रही है, बाकी किसे क्या लग रहा है वो अलग का विषय है। अरे वो सबको पता है, भाग जाएगा यहाँ से, वायनाड से भी भागे, अमीठा से भागे, अब यहाँ रायबरेली भी छोड़ के भाग जाएंगे। क्या फायदा जिताने से? देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। आप बीमार होते हैं तो आप जाते हैं कहाँ? एम्स। नहीं, लखनऊ जाते थे, एम्स किसकी देन है? आईटीबीपी किसकी देन है? ये एमसीएफ किसकी देन है? ये सब कांग्रेस की देन है। हम भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस। अरे वो देन है तो उसकी कब तक वसूली होती रहेगी? कब तक उनको ढोते? आप जो संतोष पांडे जी हैं, ये कभी ये संतोष पांडे जी जो हैं, आज से करीब 8 से 10 साल पहले यहाँ की जो बिजली खंभे में जल रही है, 1 हफ्ते दिन को आती थी रायबरेली में, 1 हफ्ते रात को आती थी। और स्थिति ये थी इन गर्मियों में स्थिति थी पूरा लागन जगता था, लागन का पूरा जिला जगता। काफी इनको दर्ज हुआ है। मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया, मैं 10 दिन फरार। आदित्यनाथ की सरकार में पूरी तरह से बिजली मिल रही है, सड़क अच्छी हो रही है, कॉलोनियां मिल रही है, राशन मिल रहा है। एक भी आदमी मेरे या किसी पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अब हम समझ गए। यहाँ का आदमी बहुत कलाकार लोग हैं। हाँ, कहाँ बात पहुँचा देते हैं ये भी। हाँ बताइए आप। यहाँ पर जिन लोगों को ये दिक्कत है कि सोनिया गांधी आती नहीं है, राहुल गांधी आते नहीं हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बनारस चले जाइए। मोदी जी वहाँ हर आदमी का बर्थडे केक काटने आते हैं। नाले सुनो, एक यार बोलने दोगे कि अपनी सौदाई करोगे कि बोलने दोगे? नहीं, सामान्य नहीं, सौदाई करोगे तो बोलने। नहीं, सौदाई नहीं है। नहीं, हम भी गलत बात आप बोल रहे हैं पीछे। मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। ना, आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। हमने नहीं, आप सौदाई न करिए। नहीं, आप 5 साल में RTI डाल के देखो, सोनिया गांधी का साल आई और मोदी का साल है, बस। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमको ना कोई डरा सकता, ना मैं किसी के आदमियों से डरता हूँ, और मैं जूते की नोक पे रखता हूँ नेताओं को।
ठीक, अब मेरी बात सुनिए, आओ सुनिए। अच्छा ठीक है यार, इतना बहस आप लोग करेंगे, नहीं बात करेंगे वो क्या यार, आपसी संबंध मत बिगाओ, चुनाव होता रहेगा, आप लोग आपस में मत लड़िए, चुनाव आएगा। चलो बंद कराई, कौन बंद कराएगा चैनल? कौन बंद कराएगा? एक सेकंड, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मोहन कनौजिया मेरे साथी कैमरे पे। आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए।